आपके पास जब जेनेटिक पेशेंट आते हैं, वो मेजरली क्या कंप्लेन लेकर आते हैं, या आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको थेरेपी की ज़रूरत है? सो बेसिकली हमारे मैं आपको एक आपके माध्यम से एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है व्हाट इज जीरियाट्रिक मेडिसिन। सो लेट्स से एक 70 साल के सीनियर सिटीजन मेरे पास आया बीपी लेके, बेटा मेरा बीपी चेक कर लो। तो हम बीपी चेक करेंगे, यही और कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाए वो भी बीपी चेक करेंगे, साथ में बोलेंगे बाबा आपका हार्ट देख लेता हूँ, आंख अफेक्ट हुआ है कि देख लेता हूँ, किडनी अफेक्ट हुआ है कि देख लेता हूँ, यही चेक करते हैं हम। लेकिन उस 70 साल के बाबा जी का भी हम बोलते हैं अराउंड 6 एम इज योर पिलर ऑफ लाइफ। उनका मेमोरी कैसा है, हम सबका मेमोरी एसेस करते हैं। उनका मूड कैसा है, मूड मतलब यू नो ओवरऑल जो उनका हाँ हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेसिकली, मूड कैसा है। हम उनका मसल देखते हैं, मसल लॉस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, 30 के बाद मसल लॉस शुरू हो जाता है। हम उनका मसल चेक करते हैं, मसल स्ट्रेंथ कितना है। हम उनका उनके साथ मल्टीपल मेडिसिन चल रहा है तो मेडिसिन कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, इसे मेडिसिन मैनेजमेंट कहते हैं। देन उनका हम गट माइक्रोबियम चेक करते हैं, क्योंकि वो माइक्रोबियम डिसाइड करता है आप कितना लंबा जियोगे। Then last M is whether they are meaningfully engaged or not, that is will be decided. ओके। 80 प्लस अमिताभ बच्चन हाँ, हाँ। एंड 80 प्लस एक आम आदमी में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला है, फर्क ये है कि उनके पास बहुत वो एंगेजमेंट है, एक्टिवली एंगेज्ड है। उनका माइंड अभी भी एस्पिरेशन रखता है, इसे एस्पिरेशन इंडेक्स कहते हैं। एक 80 साल के बाबा जो सिंपल है वो बोलता है कि बेटा बेटी बड़ा होकर विदेश चला गया, पोता पोती फोन पे कभी कभार बात कर लेता है, कभी नहीं भी करता है। तो वाई शुड आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये आंसर अभी सब 80 प्लस को देना है, और इसका भी एक तैयारी है। तो मैं सारे पेशेंट जो 60 के बाद आते हैं, 65 के बाद आते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, कि मैं सबको पूछा अगला 15 साल क्या करोगे। आप सोचिए 60 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाता है एवरेज लोगों का, लोग 90 साल तक जी रहे हैं। इफ यू हैव नॉट इंसल्टेड विद अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सीडेंट नहीं हो गया, कैंसर नहीं हो गया, तो 90 साल तक जिएंगे। तो 90 साल तक 30 साल आप कैसे, आप सोचो बहुत सारे लोगों को नौकरी लगी है 30 साल में, 60 साल में रिटायर हो गए, अब 60 से 90 तक, अच्छा वो जंगल तो रहा नहीं जाके मेडिटेट करेंगे। जी। तो ये 30 आपके पास जब पर्पस नहीं है, जब एंगेजमेंट नहीं है, आप तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो पर्पस ऑफ लाइफ, एस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम देखते हैं कि मतलब भगवान उनको आत्मा को शांति दीजिए, आशा जी हैं या लता जी हैं, वो 92 ईयर्स की उम्र में गई हैं, और काम करते करते गई हैं। उनकी एस्पिरेशन उनके पास हमेशा से थी, और इसीलिए वो आई थिंक लंबा जी हैं। जब तक आप किसी पद पर होते हो या कुछ करते रहते हो, तो आपकी जो लॉन्गेविटी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस ऐसा नहीं है कि आपको पीएम या सीएम ही बनना है लंबा जीने के लिए, ऐसा नहीं है। एस्पिरेशन कैन बी, आई हैड ए पेशेंट जो मैं हर जगह पे चर्चा करता हूँ, मेरे किताब है हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ, उसमें भी उनका मैं चर्चा किया। वो मेरे पास पहले आए थे 70 साल की उम्र में, हाथ में कंपन और कंस्टिपेशन, पार्किंसनिज्म का अर्ली निशानी। पार्किंसनिज्म इज अगेन अ डीजेनरेटिव डिजीज जिसमें ब्रेन में प्रोटीन डिपॉजिट होती है। तो उन्होंने 70 साल की उम्र में मुझे बोल रहे, मैं सबको पूछता हूँ क्या करते हो, बोला 70 साल बेटा, एवरेज आंसर आता है 70 साल में मैं क्या करूं। जी। तो मैं बोलता हूँ आप ढूंढिए क्या करना है, वो आपका काम है, क्या करोगे ढूंढ। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला बेटा अभी तक तो मैं कुछ नहीं करता था, बट अब करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। मैंने बोला कि मतलब, बोला बेटा 50 साल उम्र में कैंसर में मर गया, उनका सपना था गरीब बच्ची के लिए गांव में स्कूल खोलेंगे, मैं अब वो काम करूंगा। एंड बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एमपी का एक छोटा सा गांव में उन्होंने स्कूल खोला, वो मेरे पेशेंट बने हैं 2010 में एम्स में, अभी भी जिंदा है 2026। पार्किंसोनिज्म इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेस क्या है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोल लिया, अब उसको सेकेंडरी कर रहे हैं, लोगों से भीख मांग, मतलब लोगों से पैसे मांग के। सो उनका डिजीज का कोर्स भी बदल गया जब उनके पास एक पर्पस आ गया।